नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद अभ्यास पर। आज हम शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं। शिव पुराण एक प्रमुख हिंदू ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। आइए इस पावन ग्रंथ के तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। शिव पुराण का तीसरा अध्याय रुद्र संहिता के अंतर्गत आता है। इस अध्याय में शिव जी के विभिन्न लीलाओं और उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय की शुरुआत में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति की कथा है। अदिति ने शिव जी की कठिन तपस्या की और शिव जी से पुत्र रूप में आदित्य को प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उनके पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार की कथा भी इस अध्याय में वर्णित है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि राजा से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शिव और विष्णु के बीच एक अद्वितीय संबंध है और वे दो ही समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। भगवान शिव और विष्णु की एकता का वर्णन भी इस अध्याय में मिलता है। शिव जी ने विष्णु को अपने हृदय में स्थान दिया है और विष्णु जी ने शिव जी को अपने मस्तक पर। यह हमें यह सिखाता है कि देवताओं के बीच एक अद्वितीय समन्वय है और वे सभी मिलकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। इस अध्याय में शिव जी अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि जब शिव जी ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का संहार किया था और जब उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष का पान कर उसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। त्रिपुरासुर का संहार शिव जी की एक महत्वपूर्ण लीला है, जिसमें उन्होंने देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर त्रिपुरासुर का विनाश किया और सृष्टि की रक्षा की। इसके अलावा समुद्र मंथन में निकले विष का पान कर उन्होंने समस्त सृष्टि को विष के प्रभाव से बचाया और नीलकंठ कहलाए। इस अध्याय में कई शिव भक्तों की कहानियाँ भी है, जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन कहानियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और समर्पण से करना चाहिए। इस प्रकार शिव पुराण का तीसरा अध्याय भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं, उसकी महिमा और शिव विष्णु की एकता का विस्तार से वर्णन करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को शिव पुराण के तीसरे अध्याय की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाले वीडियो में हम शिव पुराण के अन्य अध्यायों को भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।